नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। आरक्षण बिल पर राज्यपाल से मिले हैं कांग्रेस के विधायक। आदिवासी मंत्रियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान आया है। नए राज्यपाल भी राजनीतिक दबाव में हैं कि दावा कर रहे हैं कवासी लखमा। कवासी लखमा कहते हैं नए राज्यपाल भी इधर उधर की बात कर रहे हैं, ज्यादा इंग्लिश में बात करते हैं। दरअसल कवासी लखमा और दूसरे मंत्रियों के साथ विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले हैं आरक्षण बिल पर। और कांग्रेस के कई और विधायक, आदिवासी विधायक और मंत्री एक साथ मिलने पहुंचे थे राज्यपाल से। इसके बाद मंत्री कवासी लखमा का ये बयान है, नए राज्यपाल भी राजनीतिक दबाव में है। नए राज्यपाल भी इधर उधर की बात कर रहे हैं और ज्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं। राज्यपाल से मिलने से पूरा तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन राज्यपाल ने बोला है कि मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, संविधान क्या है, कैसा है। अब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इस टाइप का माननीय राज्यपाल ने बात किया। वो इंग्लिश में ज्यादा बात करता है, हमारे लोग इंग्लिश में बात किए। उसके बाद हमारा संरक्षक हो, इसलिए हमारा पूरा भरोसा है कि हमारे पढ़ने वाले बच्चे हो, लड़के हो, इसमें पीड़ित है, उनको लाभ मिले। यही हम लोग निवेदन किया है। आपको लगता है कि राजनीतिक दबाव है? ये हमको पूरा दबाव है, पूरा गू आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। तो कवासी लखमा ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद ये बात कही है, जानकारी दी है। और न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, तमाम आदिवासी विधायक और मंत्री मिले थे राज्यपाल से, लगता है कोई संकेत, सकारात्मक संकेत नहीं मिला आरक्षण बिल पर? बिल्कुल, देखिए मंत्री कवासी लखमा के साथ ही विधायक जो हैं वो गए हुए थे। शिशुपाल सूरी थे, विनय जायसवाल थे और राम कुमार यादव, ये इस तमाम विधायक जो है वो गए थे। सावित्री मंडावी गई हुई थी। लेकिन जैसे ही राजभवन से बाहर निकले काफ़ी सख्त लहजे में मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि राज्यपाल जो है वो कोई आश्वासन नहीं मिला और हमें ऐसा लगता है कि वो भी फिर से जो है वो बीजेपी के दबाव में है। पहले भी यही हुआ था और पूरा राजभवन बीजेपी के दबाव में है। शिशुपाल सूरी ने भी यही कहा और उन्होंने कहा कि हम जो है वो एक उम्मीद के साथ गए थे, हालांकि हम उम्मीद बनाए रखेंगे, लेकिन जो जैसी हमें उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है। कवासी लखमा कह रहे थे कि एक तरह से जो उन्होंने इंग्लिश पर सवाल उठाया, उनका कहने का मतलब आशय ये भी था कि जो कन्वर्सेशन वो प्रॉपर होना चाहिए, उस तरह का नहीं हुआ था। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भी वो लगातार कोशिश करेंगे कि राज्यपाल से मुलाकात करें और ये लड़ाई चलती रहेगी। जो भी सॉल्यूशन हो सकता है उसके लिए वो लगातार लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये साफ हो गया है कि जो पहले जो तकरार थी राजभवन और राज्य सरकार के बीच में, वो तकरार आने वाले समय में भी दिखाई देगी। क्योंकि मुलाकात के तुरंत बाद अगर कवासी लखमा बाहर निकलते हैं और ये कहते हैं कि राज्यपाल जो है वो बिल्कुल गंभीर नहीं दिखाई दिए और इधर उधर की बात करते रहे, तो जाहिर तौर पर इसी स्ट्रेटेजी पर जो है वो अब कांग्रेस जो है वो चलेगी और आने वाले समय में भी इसी बात को लेकर तकरार जो है वो सामने दिखाई दे सकती है। और होती नजर आए। ममता, रहिएगा, लौटूंगा आपके पास। अनुराग अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, बीजेपी और कांग्रेस, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आरक्षण के मसले पर सहमत हैं, लेकिन फिर क्या वजह है, क्यों अटकाया जा रहा है इसे राजभवन में? प्रशांत जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, राज्यपाल का प्रवक्ता नहीं। अगर राजभवन में क्यों अटकाया जा रहा है तो राज्यपाल महोदया से बात करिए, उनके प्रवक्ता से बात करिए। भारतीय जनता पार्टी का अगर स्टैंड आप जानना चाहेंगे तो प्रशांत जी, आज आपने मंत्री कवासी लखमा का बयान सुना है? कितने अनुराग जी, आपने कहा ठीक है, आप राजभवन के प्रवक्ता नहीं है। कांग्रेस तो यही कहती है भाई कि राजनीतिक दबाव में है, सरकार दबाव बनाए हुए है राज्यपाल पर। कांग्रेस, माफ कीजिएगा, विपक्ष जी बीजेपी जी कांग्रेस हर वो बात कहती है जिस बात में उनको राजनीति करनी है। मुझे एक बात बताइए, भूपेश बघेल जी न संवैधानिक संस्थाओं को मानते हैं, न संवैधानिक व्यवस्था को मानते हैं, न संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान उनको आता है। भूपेश बघेल जी ने जब विधानसभा में ये जब आरक्षण विधेयक पेश किया था, तब उन्होंने उसका आधार बताया क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट, मतलब ओबीसी की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर आरक्षण लाया है, उन्होंने बताया है। लेकिन आश्चर्यजनक है, जनता आज जानना चाहती है कुछ ओबीसी आरक्षण में ऐसा क्या है जो छुपा रहे हैं, जो आप ना विधानसभा में पेश किए ना जनता के सामने पेश किए। आज केंद्र को आप जनगणना करने की बात करते हो, लेकिन जो जनगणना आप ऑलरेडी कर चुके हो ओबीसी का, उसे सदन में और जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करते हो। कांग्रेस न संविधान का विश्वास करती है, न संवैधानिक संस्थाओं का विश्वास करती है, न संवैधानिक लोगों को समझती है। आज कवासी लखमा जी क्या बयान दे रहे हैं
कि राज्यपाल महोदय हमारे मन की नहीं किए, तो आप क्या चाहते हैं कांग्रेस की सारे जो संवैधानिक संस्थाएं आपके हिसाब से काम करें? बात समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि राजनीति के नाम पे हो या धर्म के नाम पे हो, सिर्फ और सिर्फ आप राजनीति करेंगे, किसी का भला नहीं करने वाले, और इसका आपको परिणाम जल्दी भोगना पड़ेगा। अनुराग जी, राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, आप बताइएगा जरा, थोड़ा सा एक बार फिर से समझाएं। मुझे लगता है कि राज्यपाल की भूमिका आपको बहुत अच्छे से मालूम होगी। आप बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं राज्यपाल का प्रवक्ता बन जाऊं, तो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित आप कोई भी प्रश्न पूछिए, मैं बता दूंगा। राज्यपाल से संबंधित प्रश्न मुझे लगता है मुझसे बेहतर आप और आपका चैनल जानता है। जी, इस सवाल इसलिए उठता है ना कि भाई अब तो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं राज्यपालों की। चलिए ठीक है, शुक्रिया अनुराग जी, आरोप लगा रहे हैं राज्यपाल के ऊपर, प्रशांत जी धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, सदन में बीजेपी ने पीएम आवास का मसला उठाया है। 2011 में छूटे लोगों को क्या फिर से सूची में शामिल करेंगे, ये सवाल उठाया गया। सरकार ने सर्वे कराने का निर्णय लिया है। जो पात्र लोग छूट गए हैं, अप्रैल 2023 में उन्हें शामिल किया जाएगा। हर बार विपक्ष के लोग बड़े अलग अलग आंकड़े बताते हैं। 16 लाख मकान बाकी नहीं है, कुल 16 लाख बनने थे। 4 साल में 3,87,915 आवास स्वीकृत हुए हैं। 676.45 करोड़ रुपए राज्यांश की राशि दी गई है। 21-22 में छूटे लोगों के लिए क्या प्रावधान किए हैं, ये सवाल विपक्ष की ओर से किया गया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने इसके बाद वॉकआउट कर दिया। और बड़ी खबर है, रायपुर से विधानसभा में गुणवत्ताहीन बीजों की सप्लाई का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव ने यह मसला उठाया। कांग्रेस विधायक ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से सवाल पूछा है। मंत्री ने कहा, गुणवत्ताहीन बीजों की शिकायत नहीं मिली है। तो आपको एक बार फिर बता दें, विधानसभा में गुणवत्ताहीन बीजों की सप्लाई का मुद्दा उठा है। कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव ने मामला उठाया है। कांग्रेस विधायक ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से सवाल किया है। मंत्री ने कहा, गुणवत्ताहीन बीजों की शिकायत नहीं मिली है। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। एक चीज समझना चाहेंगे जरूर कि भाई क्या मतलब ऐसा क्या हुआ कि अब सत्ताधारी दल के नेता ही सवाल उठा रहे हैं सरकार पर। अभी कांग्रेस विधायक बीजों का मसला उठा रहे हैं, इससे पहले मोहन मरकाम ने भी एक मसले को लेकर मंत्री को घेरा था। अभिषेक, आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको कि बीज के मसले पर एक बार फिर से हंगामा हुआ है। और दरअसल इस बार सवाल कांग्रेस विधायक ने उठाए। कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव ने सवाल उठाया। कांग्रेस विधायक ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से सवाल पूछा है। मंत्री ने कहा कि गुणवत्ताहीन बीजों की शिकायत नहीं मिली है। तो सदन में और भी मसलों पर सवाल जवाब हुए हैं। इसके अलावा जवाब इस पर भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी जवाब दिए गए हैं। और जो आरोप विपक्ष लगाता रहा है उन्हें नकारा गया है। बताया गया है क्या आंकड़े हैं, कितने मकान स्वीकृत किए गए हैं, कितना राज्यांश दिया गया है प्रधानमंत्री आवास के लिए। और इसके अलावा आज कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव ने बीज का मसला उठाया है। कांग्रेस विधायक ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से सवाल बीजों पर किया था। गुणवत्ताहीन बीजों की सप्लाई पर कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव ने किया था, जिस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने जवाब दिया। बताया, गुणवत्ताहीन बीजों की कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। तो विधानसभा चल रही है छत्तीसगढ़ में और लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष
आमने सामने होते हैं कई मसलों को लेकर, मुद्दों को लेकर। और हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। समझना चाहेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अब सरकार के अंदर बैठे या फिर कांग्रेस के विधायक या प्रदेश अध्यक्ष ही अब सवाल उठा रहे हैं सरकार पर अलग अलग मसलों को लेकर? देखिए प्रशांत, ये कोई पहला मसला नहीं है। इससे पहले भी जब विधानसभा सत्र में जो विधायक हैं वो सवाल लगाते रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों को लेकर। मोहन मरकाम ने हालांकि बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन रामकुमार यादव ने जो बीज का मसला उठाया था, उनका कहना था कि उनके इलाके में ख़राब बीजों की जो क्वालिटी वाले बीज नहीं है, उनकी शिकायतें मिली थी, जिससे मंत्री रविंद्र चौबे ने जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई भी शिकायत नहीं हुई है या ऐसा कोई भी गुणवत्ताहीन बीज नहीं पाया गया है जो कि बीज निगम से जारी किया गया हो। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि जो बीज थे वो गुणवत्ता वाले ही बीज थे यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि इन शिकायतों को ज़रूर जो आपने यहाँ पर कहा है कि एक बार फिर से दिखवा लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि बीज जो है वो गुणवत्ता वाले नहीं है। तो शिकायत की बात जहाँ तक प्रशांत है, सवाल की बात है, सवाल उठाते रहे पहले भी विधायक, और उसी क्रम में रामकुमार यादव ने भी ये सवाल यहाँ पर उठाए थे, आज लगाया था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस मसले पर बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब खबर धमतरी से बड़ी खबर है। सड़क, पुल, स्कूल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मार्च किया। धमतरी पहुंचे 2000 की संख्या में लोग। सीता नदी रिजर्व फॉरेस्ट के 25 गांव के लोग मार्च में शामिल हुए हैं। मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं। मांग पूरी नहीं होने पर आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर धमतरी से हैं, जहां सड़क, पुल, स्कूल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मार्च किया है। धमतरी पहुंचे 2000 की संख्या में लोग। सीता नदी रिजर्व फॉरेस्ट के 25 गांव के लोग मार्च में शामिल हैं। 75 साल में अगर सड़क तक नहीं बन पाए तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार अब शासन प्रशासन की होगा सर, पर वो लोग ने, नेता मंत्री, ये लोग ने कभी कई विधायक, 5-6 विधायक मेरे कार्यकाल में भी हो चुका है, पर कोई विधायक न संसद न हमारे भूपेश बघेल न मोदी सरकार। वो 34 ग्राम ऐसे टाइगर रिजर्व है, ऐसे वहाँ तेंदुपत्ता के भी खरीदी नहीं हो रहा है। फर, फूल, महुआ, तेंदु और साल बीज वो भी इकट्ठा करके हम 3-4 महीने के जीवन यापन करता था, वो भी आज नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर दुर्ग से है, जहां सेक्सटॉर्शन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सेक्सटॉर्शन गैंग के 3 और सदस्य गिरफ्तार किए गए। दुर्ग पुलिस आज पूरे मामले का खुलासा करेगी। गैंग के सरगना बंटी बबली की 2 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी। दोनों सरगनाओं की कोलकाता से गिरफ्तारी की गई थी। कॉल सेंटर के जरिए देश भर में ठगी कर रहे थे। डेटिंग साइट के जरिए लोगों को निशाना बनाया जाता था। आगे बढ़ेंगे, रायगढ़ से बड़ी खबर है। नहर निर्माण के विरोध में सड़क पर उतरे किसान नहर निर्माण के विरोध में पदयात्रा भी कर रहे हैं। रैली में सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए हैं। केलो परियोजना के तहत नेतनागर में बननी है नहर। नेतनागर से रायगढ़ तक किसान पदयात्रा कर रहे हैं। कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन भी देंगे। 10 दिन पहले गांव में नहर निर्माण को रोककर प्रदर्शन किए गए थे। तो ये तस्वीरें रायगढ़ से हैं। बड़ी खबर है, दरअसल नहर निर्माण के विरोध में अब किसान सड़कों पर उतरे। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दौरे पर तंज कसा। जेपी नड्डा भी बस्तर दौरे पर आए थे। वे हिमाचल नहीं बचा पाए, बस्तर में क्या बचाएंगे? कांग्रेस सरकार आदिवासियों की हितैषी है। बस्तर में 23 और 24 में कांग्रेस को ही वोट मिलेगा। भले कितने ही आ लें बस्तर में, चाहे राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी का लें, इससे पहले भी नड्डा साहब भी आए थे। नड्डा साहब अपने हिमाचल प्रदेश को नहीं बचा पाए तो छत्तीसगढ़ को और बस्तर को क्या बचा पाएंगे? बस्तर की जनता जानती है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार उनकी हितैषी है, तो कांग्रेस को ही आने वाले दिनों में भी 2023 के चुनाव और 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी। आगे बढ़ेंगे, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसे बसाना और किसे नहीं बसाना है ये केंद्र सरकार के हाथ में है। ये बात संतों को भी पता है।
रायपुर में हुए धर्म समागम में हिंदू राष्ट्र की मांग पर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपनाती है। वहीं उन्होंने स्वामी जितेंद्रानंद के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार 15 साल छत्तीसगढ़ में रही, उस सरकार ने धर्मांतरण को लेकर कानून क्यों नहीं बनाया। उन्होंने इसे भी बीजेपी की साजिश का हिस्सा बताया है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। सदन में बीजेपी ने उठाया पीएम आवास का मामला। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट। गुणवत्ता